क्या होगा अगर एक अकेला देश मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर देश को मार गिरा? एक तरफ ईरान जिसके पास हजारों मिसाइल और खतरनाक ड्रोन है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जिसकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है। अगर ये युद्ध फुल स्केलर वार में बदल जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध शुरू होते ही कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? इस लड़ाई की असली शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 के, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी अपने कंपाउंडर पर मीटिंग कर रहे हैं। तभी तेहरान के आसमानों पर एक तेज आवाजें गूंजती है। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर मिलिट्री अटैक शुरू कर देता है और इस ऑपरेशन का नाम रहता है Epic Fury। इस हमले में खमनोई के कंपाउंडर पर 30+ बम गिराया गया, जिस कारण से खमनोई के कंपाउंडर पूरी बुरी तरीका से तबाह हो गया। अयातुल्ला अली खमनोई के साथ उसकी बेटी, दामाद, पोती और टॉप कमांडर्स भी इस हमले में मारा जाता है। इस हमले की साजिश कई सालों से चल रही थी। इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ईरान के ट्रैफिक कैमरा को हैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर और ऑफिसर पर नजर रखता था। इजराइल को पता चलता है कि खमनोई अपने कंपाउंडर पर मीटिंग करने वाला है, तभी इजराइल इस मौके को देखकर हमला कर देता है। इस खमनई के मौत के बाद ईरान में एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ लोग रो रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के बाद हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिला है। भारत में लखनऊ, दिल्ली, कश्मीर में एक महिलाओं का बयान आता है, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे। दुनिया भर में प्रोटेस्ट देखने को मिला है। मुस्लिम देशों में जहाँ जहाँ लोग खमनई को मानते थे, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है। इस हमले के बाद ईरान सिर्फ इजराइल पर ही नहीं अटैक किया, इसके अलावा यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया। इजराइल और अमेरिका ईरान में लड़की के प्राइमरी स्कूल पर अटैक करता है और इस अटैक में वहाँ के स्कूल स्टाफ भी मारे जाते हैं। हमले की संख्या 100+ होती है। ईरान के फ्रिगेट IRIS सेना को टारपीडो को अमेरिका मिसाइल पनडुब्बी ने जहाज पर 80 लोग मारे गए, 32 को बचाए गए, बाकी मिसिंग बताया जा रहा है। यह हमला श्रीलंका के पास हुआ, मतलब यह युद्ध एशिया तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प का कहना है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिलहाल ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच लड़ाई जारी है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई से भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा, आप हमें जरूर बताएं।